अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट और LLB 5S के हवाले से। आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप पर्सनल स्टेटमेंट में से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, यानी कि आप 8 या 9 के फिगर को किस तरह से टच कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इस सीरीज़ में, जिसमें मैंने आप तमाम लोगों को बताया था कि पर्सनल स्टेटमेंट के साथ जो दूसरा हिस्सा आता है रिटन पोर्शन में ऐसे, उसमें आपने 15 में से 14 कैसे स्कोर करना है। अब ये वो टेक्निक्स या टिप्स हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हुए ऑनलाइन सेशंस में बताया करता हूं, और उनकी जो है ना फिर पर्सनल स्टेटमेंट्स या एसेस जो वो लिखते हैं उनको इन टेक्निक्स या इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मैं करेक्ट करवाया करता हूं। और उमूमन फिर वो स्टूडेंट्स जो है अगर इन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं तो वो रिटन पोर्शन में 25 में से जो है ना 22-23 के फिगर को टच करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो जो है ना उनका एसेज इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आता है। और यही वो पैरामीटर्स हैं जो कि किसी भी एकेडमिक्स में आप चले जाएं, चाहे आप जो है ना अपनी FSC के अंदर ये चीज़ें लिखें, FSC में ऐसे या पर्सनल स्टेटमेंट का आपसे टॉपिक लिखवाया जाए या फिर किसी और जगह पर एकेडमिक्स में लिखवाया जाए, इन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपका एसे या पर्सनल स्टेटमेंट इवैल्यूएट किया जाता है। तो आज का वीडियो क्योंकि जो है ना पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में है, तो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से इसमें ये स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से आपकी तमाम की तमाम कन्फ्यूजन क्लियर कर लेगा। तो आपने थोड़ी देर वक्त निकालना है, एक कॉपी और रजिस्टर या जो है ना पेंसिल अपने पास रखनी है, कॉपी पेंसिल के साथ आपने इसको स्टार्ट करना है। और जो पॉइंट्स मैं बताऊं आपने ब्रीफली उनको नोट करते जाना है, उनकी समरी अपने पास सेव रखनी है। सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट है क्या। अब पर्सनल स्टेटमेंट के दो तरह से हम जो है ना मतलब ले सकते हैं। एक पर्सनल स्टेटमेंट वो होती है, अगर हम इसका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखें तो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी वो होती है या पर्सनल स्टेटमेंट वो होती है जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप उनको बताते हैं कि आप क्या हैं, कौन हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट का पर्पस होता है। लेकिन जो लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर, जो लैट के अंदर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आती है, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होती है। ओरिजिनली जब ये 2018 में टेस्ट स्टार्ट हुआ था, तो इसका कुछ बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जामिनर हमेशा स्टूडेंट को एक टॉपिक देता था और वो टॉपिक 2 से 3-4 बार रिपीट हुआ कि व्हाई यू हैव चोजन दिस प्रोफेशन एज योर करियर। तो आप उसमें बताते थे कि लॉ को आपने करियर के तौर पे क्यों चूज़ किया। लेकिन गालिबन ये 2019 के एंड से इस चीज़ को चेंज कर दिया गया, ठीक है, और वो टॉपिक रिपीट होने की बजाय एग्जामिनर पूछने लग गया किसी भी इशू को, कोई सोशल इशू उठाया जाता था और वो आपसे आपकी राय जानना चाह रहा होता था, तो उसने इस चीज़ को इस तरह कन्वर्ट कर दिया, पर्सनल यानी कि आपकी ज़ाती और स्टेटमेंट यानी कि आपकी राय। आपकी ज़ाती राय किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से क्या है, एग्जामिनर इस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड है। अब 2022-23 से ऑनवर्ड जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो ये हैं कि आप जो है ना पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन कैसे बना सकते हैं, आप हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एज अ सिटीज़न या एज अ प्रोफेशनल क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इसी तरह क्या एक स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए। इस तरह के कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको अब लॉ एडमिशन टेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया कि पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये एक वो क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि पर्सनल स्टेटमेंट की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, क्योंकि लॉ एडमिशन टेस्ट में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रिटन पोर्शन को, ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट को या तो अंग्रेजी में लिखें या फिर आप इन दोनों को उर्दू में लिखें। तो बच्चा उमूमन ये सोचता है कि अगर अंग्रेजी में लिखूंगा तो स्कोर ज़्यादा मिलेगा या अंग्रेजी में ज़्यादा लिखने वाले बच्चों को ज़्यादा स्कोर मिलता है। ये परसेप्शन बड़ी गलत है, ये एक मिथ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आपको दोनों लैंग्वेजेस का ऑप्शन वहां पर नहीं दिया जाता। वहां बताता कि अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो ये ऐसे की मार्किंग मैं 15 में से करूंगा, अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो मैं 10 में से करूंगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आप चाहे उर्दू में लिखें या आप इंग्लिश में लिखें, आपका जो स्कोर है एसे का वो 15 में से दिया जाएगा और पर्सनल स्टेटमेंट का 10 में से दिया जाएगा। ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि आप अगर अंग्रेज़ी को चूज़ करेंगे तो स्कोर आपका ज़्यादा आएगा। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने उर्दू में अटैम्प्ट किया क्योंकि वो उर्दू में अच्छा लिख सकते थे और उन्होंने यहाँ से 14 स्कोर किया हुआ है और यहाँ से जो है वो 9 स्कोर किया हुआ है। ये आइडियल स्कोर है, मैं आपको बता रहा हूँ, और बच्चे इसको अचीव करते हैं।
जबकि अगर आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं है और आप अंग्रेजी की तरफ जाते हैं, अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है, टॉपिक होता है अनसीन। एसे का हो या पर्सनल स्टेटमेंट का हो, टॉपिक अनसीन होगा, आपने देखा नहीं होगा, पहली बार आप जो है वो इनकाउंटर करेंगे उस टॉपिक को, लेकिन टॉपिक जेनेरिक होगा, हर बंदा उस पर कोई ना कोई बात कर सकता है, लिख सकता है। तो अब वहां पर अगर आप इस तरह की जबान का इंतखाब करेंगे जहां पर आप अपने आइडियाज को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी है तो आप, अंग्रेजी आपकी नेटिव जबान नहीं है, आपकी मादरी जबान नहीं है, आपकी कौमी जबान नहीं है, तो अब इस पर आप कैसे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करेंगे जब इस जबान पर आप फ्लुएंट ही नहीं है, इसकी जो है ना, इसकी टेक्निकलिटीज को आप नहीं जानते, आप नहीं जानते कि आप जो बात आपके जहन में है उसको कैसे आप पीस ऑफ पेपर पे लाएं, वक्त भी ज्यादा लगेगा और चीज भी अच्छी प्रोड्यूस नहीं होगी, एंड एट द एंड मसला ये होगा कि फिर आपका जो ओवरऑल टॉपिक होगा वो फ्लॉड होगा और उसमें आपको स्कोर कम मिलेगा। इसलिए अगर आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं है तो आप उर्दू की तरफ जाएं, उर्दू अगर आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आप अंग्रेजी में लिखें, अगर आप अंग्रेजी में अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन क्रिएट होती है, कुछ बच्चों की ना तो अंग्रेजी ठीक होती है और ना ही उनकी उर्दू ठीक होती है, अंग्रेजी में वो आइडियाज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, टोटली ब्लैंक होते हैं, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर ख़राब होता है, उनकी वोकैबुलरी नहीं होती, उनके स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, और उर्दू में उनको इमला नहीं लिखने आती, वो अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जाए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये किया जाए कि उनको फिर उर्दू की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसको आप रोज़मर्रा में बोलते हैं और इसमें आप लिखने की जो है ना कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, अगर आप बोलते और सुनते हैं तो, मतलब इस लेवल पर अगर आप एक बच्चा है तो अब उसको क्या करना चाहिए, उसको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को पढ़ना चाहिए। डेली बेसिस पे आप एक ऐप डाउनलोड कर लें, वो न्यूज़पेपर का उर्दू में हो सकता है, 3 से 4 न्यूज़पेपर्स भी आप कर सकते हैं, एक कॉलम पढ़ लें। मैं गारंटेड कहता हूं कि अगर आप 10 से 15 दिन इस रूटीन को करते हैं, रिपीटेड करते हैं और 20 से 25 मिनट डेली बेसिस पे पढ़ते हैं किसी अच्छे पीस ऑफ लिटरेचर को, तो आप इजीली उर्दू के अंदर लिख सकेंगे। लेकिन इसके साथ प्रैक्टिस इज द की, बिकॉज रिटन पोर्शन आपने एग्जाम में जाके डेफिनेट बात है लिखना है, वहां सुनाना तो नहीं है, तो लिखना है, तो इसका मतलब लिख के प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस इज द की, चाहे आप अंग्रेजी में लिखें या फिर उर्दू में लिखें। ये हमने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये वो पैरामीटर्स है जिनकी बेसिस पे आपकी पर्सनल स्टेटमेंट जज होती है। मैं आगे इसके सैंपल्स भी दिखाऊंगा कि एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट का सबसे पहले जो है ना क्या देखा जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन देखा जाएगा। किसी भी टॉपिक से पूछा है, टॉपिक आपका एजुकेशन है, टॉपिक आपका एजुकेशन है, या टॉपिक आपका कोई भी नेशनल इशू है और आपकी वहां पर जो है ना उसने राय मांगी है, तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। और इंट्रोडक्शन जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कैची होना चाहिए, यानी कि जब पढ़े उसकी बिगिनिंग इस तरह की हो कि एग्जामिनर वहाँ अट्रैक्ट हो जाए और उसको लगे कि यार बच्चे के जो बात है, उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने जो लिखा है उसके अंदर जान है। उसके बाद आपने जो वोकैबुलरी इस्तेमाल करनी है, जो लुगत इस्तेमाल करनी है, वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उस वर्ड का वहाँ पर मतलब ही ना हो और आप उस वर्ड को जस्ट बिकॉज के वो अंग्रेजी में कुछ लोग लिखते हैं कि फैंसी वोकैबुलरी है तो फिर उसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। नहीं, अगर उस वर्ड की गुंजाइश है, वो वहाँ आ सकता है, तो ही आपने उसको वहाँ ऐड करना है। इसके बाद आपकी जो ग्रामर होनी चाहिए उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है, और आपके स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करनी। उर्दू में लिखने हैं तो आपने इसकी जो है ना इमला की गलती नहीं करनी। उसके बाद तीसरी चीज़ पर जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है कोहेरेंस का। अब कोहेरेंस क्या होता है, कोहेरेंस का मतलब है कि जब भी आप बात करें तो एक तसलसल में बात करें। ऐसा ना करें कि जो चीज़ ऊपर लिखनी थी, इंट्रोडक्शन में लिखनी थी, वो आप बिल्कुल आखिर में ले आए हैं, यानी कि चीज़ को आखिर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो मेन बॉडी में उसकी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स देने थे वो आप बिल्कुल स्टार्ट में दे रहे हैं। तो आपकी एक टॉपिक के अंदर तरतीब होनी चाहिए, जो चीज़ पहले आ रही है उसके बाद जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो पहले वाली बात से कनेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले बात और हुई है, दूसरी बात जो है वो उसका रेफरेंस ही कुछ और है। मैं आगे एग्जांपल्स आपको दूंगा, सैंपल में आप इसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इसके बाद आपका जो भी उसके अंदर डेटा होना चाहिए, चौथा इंग्रेडिएंट कहता है कि वो रेलेवेंट होना चाहिए, उसकी रेलेवेंसी होनी चाहिए। अब इससे क्या मुराद है, यानी कि अगर उसने आपसे एजुकेशन से रिलेटेड बात की है तो ऐसा ना हो, क्योंकि वर्ड लिमिट आपके पास टोटल होती है 200, ऐसे की हो या पर्सनल स्टेटमेंट की हो, तो 200 वर्ड्स की लिमिट में आपने रेलेवेंट रहना है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो बात स्टार्ट करें और फिर टॉपिक से हटते हुए आप इतना दूर निकल जाएं टॉपिक से कि फिर टॉपिक की बात ही खत्म हो जाए। टॉपिक से रेलेवेंसी आपका जो है ना चौथा इंग्रेडिएंट है। और
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी बेसिस पे वो जो है ना या तो वो इंट्रोडक्शन को पढ़ता है एग्जामिनर या ज़्यादातर कंक्लूजन को पढ़ा करता है, तो आपका कंक्लूजन आपने प्रॉपर एंडिंग करनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखते चले गए और आपने जगह की जगह खत्म हो गई। तो इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी, अब यहाँ कंक्लूजन ही मिसिंग है। तो वो जितने पार्ट का कंक्लूजन होगा, जितने नंबर उसने जहन में सोचे हो, फॉर एग्जाम्पल उसने सोचा कि 15% मार्क्स जो टॉपिक के हैं, टॉपिक के ओवरऑल 15% मार्क्स वो मैं कंक्लूजन की दूंगा, और एट द एंड वो देखता है कि बच्चे ने कंक्लूजन लिखा ही नहीं है, तो वो 15% मार्क्स वैसे ही डिडक्ट कर लेगा, चाहे आप जितना अच्छा लिख के जाएं। इसी तरह अगर इंट्रोडक्शन का उसने सोचा है कि मैं 30% मार्क बच्चे को इंट्रोडक्शन की दूंगा, और एक बच्चे की इंट्रोडक्शन अच्छा है ही नहीं, चाहे उसने जितना बेहतरीन नीचे लिखा हुआ है, उसमें गलतियां हैं, कुछ ग्रामेटिकल एरर आ गए, तो यहां से वो नंबर आपके काट लेगा, और आप फिर सोचेंगे कि मैंने टॉपिक तो अच्छा लिखा था लेकिन स्कोर नहीं मिला। उसकी रीज़न यही होगी। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आपने जो है वो जहन नशीन करना है किसी भी पर्सनल स्टेटमेंट की तैयारी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इसी की बेसिस पे आपने उसको तैयार करना है, और उसके बाद जो है वो आप फिर प्रैक्टिस करेंगे, एंड एट दी एंड आप एग्जाम में इसी चीज़ की बेसिस पे लिख के आएंगे। तो ये आपकी एक किस्म से बेस है, इसके ऊपर आपने ज़्यादा मेहनत करनी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ सैम्पल्स हैं। ये सैम्पल्स मैंने हमारी किताब, हमारे इदारे की किताब एलिमेंट्स ऑफ लैट से लिए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट कि वो तमाम लोग जो लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ लैट का 3रा एडिशन, लेटेस्ट एडिशन आ चुका है। तो आप अपने करीब तरीन बुक स्टोर पर भी जा सकते हैं। ये पोस्टर जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, आप ये दिखा के उनसे एलिमेंट्स ऑफ लैट तलब कर सकते हैं। इन केस आपको किसी स्टोर से नहीं मिलती तो फिर आप स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके ऑनलाइन इसको अपने घर पर मंगवा सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट की जो यूनिक फीचर है वो यही है कि इसका रिटन पोर्शन बाइलिंगुअल है और टू द पॉइंट है, यानी कि 200 वर्ड्स का अगर ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है तो हमारी किताब में 200 वर्ड्स में ही ऐसे लिख के दिखाया जाएगा, बाकी किसी किताब के अंदर ये फीचर मौजूद नहीं है। खैर, हम सैंपल्स की तरफ आते हैं। तो अगर हम इसके टाइटल को देखें तो टाइटल हमें कहता है कि इज टेक्नोलॉजी नेगेटिवली इंपैक्टिंग पीपल्स एबिलिटी टू क्रिएट। अब इसका मतलब ये है कि क्या टेक्नोलॉजी इंसान की तख्लीकी सलाहियत पर मनफी असरअंदाज कर रही है या नहीं। तो अब यहाँ पर अगर आप इस चीज़ पर गौर करें तो इसने इसको जो है ना, जिस तरह से एक अच्छे टॉपिक को डिवाइड होना चाहिए फर्स्टली, तो इसने उसको डिवाइड किया हुआ पैराग्राफ में, और पैराग्राफ से एग्जामिनर जैसे इस तरह के टॉपिक को देखता है उसको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ये इंट्रोडक्शन है, ये इसकी मेन बॉडी है, एंड ये इसका कंक्लूजन है। ठीक है, अब इसके अलावा देखें, क्योंकि ये ओपिनियन होती है, ठीक है, ओपिनियन होती है पर्सनल स्टेटमेंट में, बेसिकली वो ओपिनियन ले रहा है। ये देखें ना, यहाँ से इस टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी इंसान की तख्लीकी सलाहियत पर मनफी असरअंदाज कर रही है। अब ये आपसे वो पूछ रहा है, तो आपने सबसे पहले तो कह दिए कि आंसर द क्वेश्चन इज नो। वो समझ गया कि अब बच्चे का जो स्टांस है वो क्लियर है कि टेक्नोलॉजी इंसान की तख्लीकी सलाहियत पर मनफी असरअंदाज नहीं करती, और आगे उसने उसी की सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं। ये एक बड़ी, एक अच्छी और कैची बिगनिंग है, आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद इसने जो है ना टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बातें की हैं। देन जो है हम आते हैं यहाँ मेन बॉडी में, इसने कुछ फैक्ट्स दिए होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक के सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए होंगे, अपनी ओपिनियन, और लास्ट में उसने कंक्लूड किया है। देयरफॉर ये देखें, इस वर्ड से शो हो रहा है कि यहाँ पर ये जो है ना अब इस चीज़ को कंक्लूड कर रहा है। तो ये एक अच्छा पर्सनल स्टेटमेंट लिखा हुआ, और इसकी बेसिस पे एग्जामिनर जो है वो आपको यहाँ से 9 स्कोर देगा, या अगर कोई ज़्यादा कंजूस है तो वो आपको 8 दे जाएगा। लेकिन अगर आपने मेहनत की हुई है, नज़र आ रही है, तो वो स्कोर देने के लिए बैठा होता है, और टू बी ऑनेस्ट वो इतना स्कोर दे रहे होते हैं, आप इतना अचीव कर सकते हैं। एक और सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये न्यूज़पेपर रीडिंग हैज़ बिकम अ डाइंग हैबिट। अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि जो अखबार बीनी की आदत है वो लोग तर्क कर चुके हैं, अखबार नहीं पढ़ते। तो अब इस स्टेटमेंट की सपोर्ट में ही बाकी के सारे आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, और टॉपिक की निस्बत से हमने जो है ना चीज़ को अरेंज करना है। लेकिन आप देखेंगे कम अल्फाज में एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन उसने टॉपिक का दिया है, न्यूज़पेपर रीडिंग को बताया है, और उसकी इंपॉर्टेंस को इसके अंदर हाईलाइट किया हुआ है। देन ये इसका मेन बॉडी है, सबसे जो है ना ज़्यादा स्कोर ओरिजिनली इंट्रोडक्शन के कंपैरिजन में इसी का होता है, और उसके बाद हेंस ये वर्ड डिनोट कर रहा है कि ये अब जो है वो कंक्लूड कर रहा है अपने टॉपिक को, और एक इसने ब्रीफ सा कंक्लूजन दिया हुआ है। तो इस तरह का टॉपिक जो एक वेल स्ट्रक्चर्ड टॉपिक होगा उसको जो है वो एग्जामिनर मैक्सिमम स्कोर देगा। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने तो उर्दू में जाके लिखना है, और इन्होंने सैम्पल जो दिखाए हैं वो अंग्रेज़ी की दिखाए हैं, इस वजह से मैंने आपके लिए उर्दू का सैम्पल भी एक डाला है। और ये एक टॉपिक लैट में पूछा गया है, ये भी एलिमेंट्स ऑफ लैट से ही दिया गया है। क्या तुलबा को कॉलेज की तालीम के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए या नहीं? अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ जी बिल्कुल या जी हाँ। अब ये इसने बता दिया कि स्टूडेंट का स्टांस क्या होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक में, और उसके बाद इसने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया आपको, फिर ये मेन बॉडी है, और उसके बाद ये कंक्लूजन है। लिहाजा
तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन जो पर्सनल स्टेटमेंट को लिखने के हवाले से थी, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि आप बता तो देते हैं ऑरली, लेकिन हमें बताएं कि लिखते कैसे हैं, कोई सैंपल दिखा दें। तो ये सैंपल्स आपके लिए थे कि ताकि आप इनसे सीख सकें कि एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। मैं हमेशा दुआ गो हूँ कि आप लोग जो है वो इसी तरह से चीज़ों को सीखते रहें और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। अगर आप लैट प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरी आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन ये है कि बजाय इसके कि आप इधर उधर घूमते रहें और अपना वक्त और रिसोर्सेज ज़ाया करें, आप सिंपली एलिमेंट्स ऑफ लैट ख़रीदें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।